आज हम लोग 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के अंतर्गत फर्स्ट बुक का 4th चैप्टर मानव विकास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? आंसर है डॉक्टर महबूब उल हक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर महबूब उल हक किस देश के निवासी थे? तो ये रहने वाले थे कहाँ के? तो पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर महबूब उल हक किसके सहयोग से मानव विकास अवधारणा संबंधी कार्य किए थे? यानी सहयोग किसने किया था? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? यानी कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था, अर्थशास्त्र में मिला था। ये कब मिला था? तो सन 1998 में। इकोनॉमिक्स में या अर्थशास्त्र में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो केंद्र बिंदु जो होता है मानव होता है, या मनुष्य या मानव, जो ऑप्शन में रहे वो करना है। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक कब से प्रचलित हुआ? तो 1990 से प्रचलित हुआ है। नेक्स्ट है, मानव विकास का सर्वोत्तम वर्णन किसके द्वारा होता है? तो इसका सर्वोत्तम वर्णन जो होता है वो गुण में धनात्मक परिवर्तन, जब पॉजिटिव जो है परिवर्तन होता है तो वो मानव विकास कहलाता है। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक में मापन कितने आधारों पर किया जाता है? तो ये 3 आधारों पर किया जाता है। कौन कौन? शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच। ध्यान रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव विकास सूचकांक के निम्न में से कौन सा आधार नहीं है। तो 3 ऑप्शन दे देगा ये, चौथा ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, तो वो हो जाएगा। तो है या नहीं है ये ध्यान देना है एग्जाम में। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक के 3 आधारों पर गणना का भार कितना होता है? तो प्रत्येक में 3 भाग होता है, या प्रत्येक में कर सकते 33%, या अगर सभी मिले तो सभी में बराबर भार होता है। सभी बराबर भाग, और किसी एक मिले तो 3 भाग, या 33.33%। नेक्स्ट है, मानव विकास के कितने स्तंभ हैं? तो 4 स्तंभ हैं। कौन कौन है? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये 4 स्तंभ हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो कोई 3 दे देगा, चौथा कोई ऑप्शन रहेगा अलग रहेगा, तो वो ध्यान देना है उसमें। नेक्स्ट है, देश के प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों का बिना भेदभाव किए सामान्य रूप से पहुंच की व्यवस्था कराना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है समता। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों का भविष्य में उपयोग को ध्यान में रखते हुए उपभोग करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है सतत पोषणीयता। नेक्स्ट है, लौकिक क्षमताओं का निर्माण करके उसे उत्पादन योग्य बनाकर उत्पादन में निरंतर वृद्धि करना क्या कहलाता है? ये उत्पादकता कहलाता है। नेक्स्ट है, लोगों में विकल्प चुनने की शक्ति प्रदान करना क्या कहलाता है? तो सशक्तिकरण। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक का स्कोर कितना से कितने अंकों के द्वारा निर्धारित होता है? तो मानव विकास सूचकांक जो स्कोर होता है वो 0 से 1, यानी किसी भी का 1 से कम रहेगा, या 1 रहेगा मैक्सिमम, और 0 हो सकता है कम से कम, 1 से अधिक नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है, 0 से 1 इसका स्कोर होता है। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? तो स्वास्थ्य का जो मूल्यांकन होता है वो जीवन प्रत्याशा, यानी किस देश का जीवन प्रत्याशा कितनी है उसके आधार पर स्वास्थ्य का मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है, साक्षरता दर, सकल नामांकन अनुपात, प्रौढ़ शिक्षा इत्यादि मानव विकास के किस मापन के अंतर्गत आते हैं? तो ये शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, मानव विकास के मापन में संसाधनों तक पहुंच को किस संदर्भ में मापा जाता है? तो ये क्रय शक्ति के रूप में मापा जाता है, जो कि अमेरिकन डॉलर में होता है। या यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रय शक्ति का मापन किस मुद्रा में किया जाता है? तो अमेरिकन डॉलर में किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव विकास के उपागम जिसमें सरकारी योजनाएं आते हैं उसे किस उपागम के अंतर्गत रखा जाता है? जो सरकारी योजनाएं होती है वो सारा योजनाएं कल्याण उपागम के अंतर्गत रखा जाता है। ये कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे कल्याण उपागम कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव विकास के किस उपागम का प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ने किया था? तो इसके लिए आंसर है आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम का जो है प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किया था।
नेक्स्ट है किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन का चर्चा हम लोग कर चुके हैं आगे। तो अमर्त्य सेन ने किया था तो क्षमता उपागम, इसकी चर्चा जो है अमर्त्य सेन ने की थी। नेक्स्ट है एचडीआई का पूर्ण नाम क्या है। तो एचडीआई का पूर्ण नाम हिंदी में देखें तो मानव विकास सूचकांक, इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएनएच का पूर्ण नाम क्या है। तो इसका हिंदी में कहते हैं सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, इंग्लिश में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का कौन सा देश मानव विकास के आधिकारिक माप को सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता के रूप में करता है। तो आधिकारिक माप में कौन सा करता है, तो भूटान, यानी भूटान का जो आधिकारिक माप है वो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों का मानव विकास सूचकांक का स्कोर कितना होता है। तो 0.8 से अधिक होता है, यानी 0.8 से अधिक है तो वो उच्च मानव विकास वाले हैं। 0.7 से 8 के बीच है तो वो अति उच्च में नहीं, उच्च में आते हैं, उससे नीचे निम्न में आते हैं, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विश्व में मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान कौन सा देश है। तो नॉर्वे का स्थान पहला है, सेकंड स्थान जो है वो स्विट्जरलैंड का है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान 131वां है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लें।